अध्याय 19 मुझ पर बाबा का अनुग्रह समाप्त। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, विशाल से अति विशाल हैं ये साईं। ब्रह्मदेव से लेकर छोटी सी झाड़ी संपूर्ण सृष्टि में साईं व्याप्त हैं। और ऐसे पर ब्रह्मा को रंग, रूप और आकार में चर्म चक्षुओं द्वारा देखने की अंतःकरण में इच्छा जागृत हुई। इसीलिए सूर्योपासक भक्ति भाव के साथ दियों में बाती लेकर उनकी आरती उतारने के लिए व्याकुल हैं। यह गणपति के भक्त खांड से उनकी प्रतिमा बनाकर उन्हें नैवेद्य में खांड ही अर्पित करते हैं, और कुछ लोग अपनी अंजलि हथेली में जल लेकर उन्हें सागर ही अर्पण करते हैं। देखा जाए तो ऐसा करना अनुचित सा लगता है, लेकिन महाशक्तिशाली सूर्य और सागर परम दयालु हैं। वे केवल भक्तों का निष्ठा भाव ही देखते हैं। जब उनका उद्देश्य केवल भक्तों का गौरव बढ़ाना ही है, तो फिर उचित अनुचित का प्रश्न ही कहाँ उठता है। हालांकि ऐसा सामान्य नियम है कि समान प्रकृति और एक जैसी रुचि के लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, फिर भी देह और आत्मा का संगम इस नियम का बड़ा अपवाद है। हालांकि दोनों का स्वभाव परस्पर भिन्न होता है, फिर भी दोनों में विलक्षण स्नेह होता है, इतना अधिक कि एक दूसरे के बिना आराम नहीं करता। क्षण भर के लिए भी वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। फिर भी यह देह तो नश्वर है, जबकि आत्मा निर्विकार और अक्षर है। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम साधारण है, इसलिए बार बार इस संसार रूपी चक्र का परिभ्रमण। आत्मा महान शक्ति है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म और स्पष्ट तेजो वह तत्व ईश्वर है। यह प्रकृति या अव्यक्त है। आकाश की प्रकृति अव्यक्त होती है, इसी को माया कहते हैं। इन सभी से सूक्ष्म पुरुष है, जिसमें सभी ज्ञानेंद्रियां निहित होती हैं। यही सभी की अंतिम व परम गति होती है, और यही शुद्ध ब्रह्मा है। यह आत्मा व्यक्ति के कर्मों और माया के कारण सांसारिक जीवन से बंधी प्रतीत होती है। हालांकि यह अपने में अपरिवर्तित, निर्मल और स्फटिक के भांति पवित्र है। रंग चाहे लाल, काला या पीला हो, स्फटिक तो जैसा रंग होगा वैसा ही प्रतिबिंब डालेगा, लेकिन स्वयं तो वह इन सभी रंगों से निराला है। वह शुद्ध और अपरिवर्तित होता है। दूर समतल मरुभूमि में मृगजल पानी सा प्रतीत होता है। सीप चांदी के तरह चमकदार प्रतीत होती है, और गोल लिपटी हुई रस्सी सांप लगती है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझना वस्तु तो निराधार है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा के लिए अहंकार में शरीर हूँ मिथ्या बंधन उत्पन्न करता है। आत्मा के गुण देह, ज्ञानेंद्रियों, मन, प्राण से विलक्षण है। वह स्वयं ज्योतिष, शुद्ध चैतन्य, विकार रहित और निराकृति है। जब तक देह, बुद्धि, मन और प्राण का अभिमान रहेगा, तब तक क्रिया का प्रमाण रहेगा, और सुख व दुख का भान अनिवार्य है। वट वृक्ष, बरगद का पेड़ का बीज कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन फिर भी अपने गर्भ में वट वृक्ष की शक्ति को रखता है। और वृक्ष में अनगिनत बीजों का भंडार होता है, जिनमें करोड़ों वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति व सामर्थ्य होती है। इसीलिए प्रत्येक बीज के अंदर एक वृक्ष होता है, और यह तथ्य या परिस्थिति सृष्टि के प्रलय होने तक यूं ही चलती रहेगी। वास्तव में यही इस विश्व में भी हो रहा है। ध्यान से इसका अवलोकन करो। निरंतरता, निर्भयता, मुक्ति, स्वतंत्रता और परमात्मा की प्राप्ति यही जन्म की पूर्णता है, और इनको प्राप्त करना ही जीव की सफलता है। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं, और बिना विरक्ति के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। लेकिन जब तक मन को संसार अनित्य प्रतीत नहीं होता, तब तक विरक्ति की कल्पना तक मन में नहीं आती। क्योंकि जब व्यक्ति इस संसार को अनित्य मानने लगता है, तभी हमारे आसपास की सृष्टि उसे भ्रमित कर रास्ते में उसके रुकावट पैदा कर देती है, जिससे यात्री घबरा जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कौन से मार्ग का अनुसरण करे। इस विश्व का आभास भी ऐसा ही
भ्रमित करने वाला है। यह माया है या ईश्वर की मिथ्या लीला। यह प्रपंच स्वप्न में देखे गए दृश्य के समान है और इस भ्रम के लिए व्यर्थ ही इतना प्रयास। स्वप्न से जागने पर स्वप्न धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इसीलिए जो निज स्वरूप में स्थित होता है वह सांसारिक और भौतिक पदार्थों के बारे में नहीं सोचता। जब तक आत्मा का हर वस्तु के साथ एकत्व का अनुभव न हो जाए और आत्मा की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान न हो, तब तक शोक, मोह और आदि बंधनों के प्रति जागरूक होना और उसे तोड़ पाने की का अन्य कोई उपाय नहीं है। हालांकि बाबा दिन रात यही उपदेश देते थे कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, और फिर भी वे सर्वसाधारण को भक्ति मार्ग का अवलंबन कर लेने की सलाह दिया करते थे। बाबा ज्ञान मार्ग के महत्व पर जोर देकर उसकी तुलना रामफल से करते थे। वे कहते थे कि भक्ति मार्ग तो सीताफल का सेवन करने के समान है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और फिर भी मधुर और स्वादिष्ट होता है। भक्ति सीताफल है, उज्ज्वल व स्पष्ट। ज्ञान परिपक्व रामफल है। दोनों एक दूसरे से अधिक रसीले और मधुर सुगंध वाले हैं। समय से पहले तोड़ लिए जाने पर और कृत्रिम रूप से पकाने पर रामफल के अंदर का भाग यानी गुदा खाने में बहुत तीखा उग्र होता है, लेकिन जिसमें फल को वृक्ष पर ही लगे रहकर पकने की धीरता है, केवल वह ही उसके वास्तविक मधुरता का आनंद ले सकता है। जब रामफल पेड़ पर लगा हुआ ही डंडी तक पूर्णतः परिपक्व होता है, तब उसकी मधुरता अधिक हो जाती है। जमीन पर गिरने पर उसकी सुगंध तीक्ष्ण हो जाती है, लेकिन जब उसे पेड़ पर ही पकने दिया जाता है तब सुगंध मधुर लगती है। जो उसे पूर्णतः पेड़ पर ही पकने देता है, केवल वह ही उसके स्वाद का आनंद ले सकता है। लेकिन सीताफल के लिए ऐसा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हालांकि उसमें इतनी खूबियां नहीं है, फिर भी वह बहुमूल्य है। रामफल के भूमि पर गिरने का भय होता है, ज्ञानी को भी पतन का भय होता है, जब तक कि वह अष्ट सिद्धियों पर विजय न प्राप्त कर ले। इस विषय के संबंध में उसकी जरा भी असावधानी नहीं चलती। इस प्रकार दयाघन साईं ने अपने भक्तों को भक्ति और नाम स्मरण की महिमा का ज्ञान दिया। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। साईं ने भी भक्तों को भाव बंधन से मुक्त होने का यही साधन बताया था। लेकिन अब मैं अपने श्रोताओं को इसी से संबंधित कथा का वर्णन करूंगा, जो पूर्व अध्याय में अधूरी रह गई थी। इसीलिए इसका श्रवण करो। एक वयोवृद्ध शक्ति क्षीण हठी महिला ने प्रण किया कि वे जब तक साईं से मंत्र प्राप्त न कर लेगी तब तक वे व्रत करेंगी, चाहे उनके प्राण ही क्यों न निकल जाए। उनकी हालत देखकर माधवराव डर गए और बाबा से जाकर मध्यस्थता की। अभी तक सुनाई गई कथा का संदर्भ इस प्रकार था। साईं सचरित्र रूप ज्योति साईं के विचारों को उजागर करने के लिए प्रज्वलित की गई है, ताकि उसका प्रकाश निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करने में उनकी सहायता कर सके। बाबा की आज्ञा माधवराव ने मुझे एक सुंदर कथा सुनानी आरंभ की थी, जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। वे बोले, महिला की दृढ़ता देखकर बाबा ने उन पर कृपा की और उनके विचारों में परिवर्तन कर दिया और कथा ने नया मोड़ ले लिया। बाद में बाबा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, हे माता आई, आप क्यों हठ पूर्वक बैठकर व्रत का पालन कर रही हो? इस प्रकार तुम अपने प्राण क्यों त्यागना चाहती हो? वे बाबा सभी वृद्ध महिलाओं, चाहे वे कोई भी हो, आई कहकर और पुरुषों को काका, बापू या भाई कहकर संबोधित करते थे। बाबा द्वारा संबोधित करने का कितना सुंदर ढंग था। जैसे उनका अंतरंग हृदय प्रेम से परिपूर्ण था, उसी प्रकार उनकी वाणी भी अति मधुर थी, क्योंकि साईं दीन के रक्षक और दुखी व कष्टों से पीड़ित के पालन करता थे। सो उन्होंने उसे बुलाया और अपने सामने बिठाकर प्रेम पूर्वक अपने गुरुत्व का गुप्त रहस्य उसे बताया। और अब ज्ञान के बादल बाबा ने चातक पक्षियों की प्यास बुझाने, उनके भव संताप समन करने और उन्हें स्वानंद जीवन जीने के लिए जो वर्षा की, उसके जल को पीकर तृप्त हो जाए। वे बोले, आई, मुझे सच बताओ, तुम अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? मैं तो एक फकीर हूँ जो भिक्षा में रोटी के टुकड़े मांगता हूँ। मुझ पर दया करो। वास्तव में मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरी माँ हो।
अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अद्भुत कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे लिए परम सुखदायी होगी। देखो, मेरे गुरु एक महान संत थे और कृपा सागर थे, और मैं जब तक उनकी सेवा करता रहा, जब तक कि मैं थक नहीं गया। लेकिन उन्होंने मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूंका। मेरी भी तीव्र इच्छा थी कि मैं उनकी शरण न छोड़ूं और उनके मुख से मंत्र प्राप्त करूं, चाहे उसके लिए मुझे दीर्घ काल तक प्रयत्न ही क्यों न करना पड़े। शुरू में उन्होंने मुझसे केवल 2 पैसे मांगकर मोड़ लिया। वह मैंने तुरंत दे दिए और उनसे मंत्र देने के लिए प्रार्थना की। मेरे गुरु पुण्य काम थे, उन्हें 2 पैसे किस लिए चाहिए थे, और मैं उससे निष्काम कैसे कह सकता हूँ जो अपने शिष्य से पैसे मांगे। लेकिन ऐसी शंका तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से उनकी धन लेने की कोई इच्छा नहीं थी। उनकी ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि उन्हें कांचन और धन से क्या काम। वे 2 पैसा दृढ़ निष्ठा और सबूरी यानी धैर्य के अलावा और कुछ नहीं थे, और जब उन्हें तुरंत ही मैंने दे दिया तो गुरु मेरी माँ मुझ पर प्रसन्न हो गई। हे माँ, धैर्य ही सबूरी है, इसे कभी मत छोड़ो। जब कभी भी तुम मुश्किल में पड़ोगे तो यह तुम्हें सुरक्षित पार उतार देगी। पुरुष का तो पौरुष ही यह सबूरी है, जो पाप ताप दैन्यता का निवारण करती है, जो निष्कपटता से विपत्ति को दूर करती है और हर प्रकार के भय को दूर रखती है। केवल सबूरी ही विजय यश प्राप्त कराती है, वह ही विपत्ति को सभी दिशाओं में भगाती है। अविचार का कांटा यहाँ किसी को नहीं चुभता। सबूरी सद्गुणों की खान है, उत्तम श्रेष्ठ सद्विचारों की रानी है। निष्ठा उसकी बहन है, जो एक दूसरे को प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। सबूरी विहीन मनुष्य की स्थिति दयनीय होती है, चाहे वह ज्ञानी पंडित हो या श्रेष्ठ व्यक्ति। बिना सबूरी के उसका जीवन व्यर्थ होता है। गुरु स्वयं चाहे महाशक्तिशाली हो, लेकिन शिष्य से उसकी केवल पैनी अंतर्दृष्टि, गुरु चरणों के प्रति दृढ़ निष्ठा और धैर्य बल की सबूरी की अपेक्षा ही होती है। जिस प्रकार पत्थर और मणि को महीन बुकनी करने वाली शिला पर घिसने से दोनों साफ होते हैं, लेकिन पत्थर फिर भी केवल पत्थर ही रहता है, जबकि मणि तेज चमकने वाली मणि बन जाती है। दोनों को ही पॉलिश किया जाता है, यानी स्वच्छ किया जाता है, परंतु क्या एक पत्थर मणि का चमकने वाला गुण प्राप्त कर सकता है? क्या उसका कभी चमकदार हीरे में परिवर्तन हो सकता है? पत्थर तो केवल अपनी प्राकृतिक गुणों के कारण चिकना और आकर्षक ही बन सकता है। और इसीलिए 12 वर्ष मैंने गुरु के चरणों में ही व्यतीत किए। जब तक मैं बड़ा हुआ, उन्होंने मेरा एक बालक की भांति पालन पोषण किया। मेरे गुरु के समान कोई बिरला ही होगा। उनके साथ रहकर जिस सुख का अनुभव मैंने किया, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। अरे, मैं उस प्रेम का वर्णन कैसे करूं? जब मैं उनके श्री मुख की ओर निहारता हूं, मेरे नेत्र ध्यानस्थ हो जाते, जिससे हम दोनों को परमानंद का अनुभव होता। किसी अन्य वस्तु का अवलोकन करना तो मैं जानता ही नहीं था। मैं दिन रात प्रेम पूर्वक गुरु के श्री मुख का ही अवलोकन करता रहता था। मुझे भूख और प्यास की सुध बुध नहीं थी। गुरु के दर्शन देने में व्याकुल हो जाता था। गुरु के ध्यान के अतिरिक्त मेरे लिए कोई और ध्यान का अनोखा विषय या लक्ष्य ही न था। नित्य केवल वे ही मेरे लक्ष्य थे। वास्तव में गुरु की दक्षता ही है, और मेरे गुरु की भी यही अपेक्षा थी। वे इसके अलावा और कुछ भी नहीं इच्छा रखते थे। उन्होंने कभी भी मेरी उपेक्षा नहीं की, अपितु संकटों में सदैव मेरी रक्षा की। कभी तो मुझे उनके चरणों में ही रहने की आज्ञा मिलती और कभी समुद्र के उस पार, लेकिन कभी भी मुझे उनके साथ रहकर मिलने वाले सुखों में कमी नहीं आई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, वही तरीका मेरे गुरु का भी था, जो अपने बच्चों का पालन अपनी प्रेम दृष्टि से करते थे। माँ, मैं मस्जिद में बैठकर जो भी बता रहा हूँ, उसे शाश्वत सत्य ही मानो। जब गुरु ने मेरे कान में कभी कोई मंत्र नहीं फूंका, तो मैं तुम्हारे कान में कैसे फूंक सकता हूँ?
माँ की प्रेम दृष्टि ही कछुई के बच्चों को सुख व संतोष पहुँचाने के लिए प्राप्त है। माँ, तुम क्यों कष्ट सहन कर रही हो? मैं वास्तव में अन्य कोई उपदेश नहीं चाहता। कछुई माँ नदी के इस पार होती है और उसके बच्चे उस पार रेगिस्तान में होते हैं। उनका पालन पोषण केवल प्रेम दृष्टि से ही हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि व्यर्थ में मंत्र उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न किस लिए? अब तुम जाओ और कुछ भोजन ग्रहण करो। अपने जीवन को खतरे में मत डालो। केवल मुझ में दृढ़ विश्वास रखो और आध्यात्मिक उन्नति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरी और अनन्य भाव से देखो, मैं भी तुम्हारी और वैसे ही देखूंगा। मेरे गुरु ने मुझे और कुछ नहीं सिखाया। न ही साधन संपन्नता ज्ञान की आवश्यकता है, न ही 6 शास्त्रों में चातुर्य की जरूरत है। केवल यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु ही कर्ता हरता है। ऐसी गुरु की महानता है। गुरु ही हरि, हर और ब्रह्मा की मूर्ति है। वे तीनों लोकों में धन्य है जो गुरु को त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला का मन कथा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महाराज के चरणों में नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। इस कथा को शुरू से सुनने पर और उसके अपनी जैसी स्थिति के लिए सार्थकता का ख्याल कर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। बाबा की लीला देखकर मेरा कंठ परमानंद के कारण रूंध गया और मैं रोमांचित हो उठा। यह उत्तम उपदेश मेरे अंतःकरण में गहरी छाप छोड़ गया। मुझे अत्यंत आनंद विभोर देखकर माधवराव ने मुझसे कहा, अन्ना साहेब, आप ऐसी स्तब्ध क्यों हो गई? अचानक आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? बाबा की तो इस प्रकार की अगिनत लीलाएं हैं। वास्तव में मैं आपको उनका वर्णन कैसे सुना सकता हूँ? जब माधवराव ऐसा कह रहे थे तो घंटे की आवाज़ सुनाई दी। रोज दोपहर भोजन से पूर्व भक्त मस्जिद जाकर वहाँ बैठकर विधि विधान के साथ बाबा के हाथ और पाँव जल से धोकर उन पर चंदन का लेप करके और उन पर गंधाक्षत का छिड़काव करके बाबा की पूजा किया करते थे। उसके बाद बापू साहेब जोग भक्ति भाव के साथ पंचारती करते और भक्तगण आरती गाते। घंटानद मध्याह्न आरती का द्योतक थी। पूर्ण संतुष्टि हृदय से हम भी मस्जिद की ओर चल दिए। मध्याह्न आरती नर नारी दोनों मिलकर गा सकते। महिलाएं मस्जिद में ऊपर खड़ी होती और पुरुष वर्ग सभा मंडप में नीचे, और फिर सभी आनंद मग्न होकर उच्च स्वरों में ढोल व अन्य वाद्यों के साथ साथ आरती गाते। जब हम सभा मंडप के द्वार तक पहुँचे तो आरती जोर शोर से चालू थी। सीढ़ियाँ पुरुष वर्ग से पूरी तरह भरी हुई थी और किसी के भी ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं थी। आरती समाप्त होने तक मेरी इच्छा नीचे ही रुकने की थी और उसके समाप्त होने पर ही अन्य लोगों के साथ ऊपर जाने की थी। लेकिन अभी मैंने मन में ऐसा विचार ही किया था कि माधवराव, जो सीढ़ी चढ़ चुके थे, ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लिया और मुझे सीधे बाबा के समीप ले गए। बाबा हमेशा की तरह अपने स्थान पर बैठे स्वस्थ मन से चिलम पी रहे थे। जोग उनके सामने खड़े होकर पंचारती घुमा रहे थे और बाएं हाथ से घंटी बजा रहे थे। उस आरती के रंग में माधवराव ने स्वयं बाबा की दाहिनी और मुझे बाबा के सामने बैठा दिया। तब शांति मूर्ति और संतमणि बाबा मधुर वाणी में बोले, जो दक्षिणा श्यामाराव ने मेरे लिए दी है मुझे दो। बाबा श्यामाराव स्वयं वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने दक्षिणा के बदले नमस्कार भेजे हैं। वे कहते हैं कि यह नमस्कार ही अपने आप में 15 रुपये हैं जो बाबा को अर्पण किए जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या तुम दोनों में वार्तालाप हुआ? क्या बातचीत हुई? मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने किस विषय में बात की। नमस्कार की कथा ठीक है, लेकिन क्या तुमने उससे बात की? किस विषय में और कैसे? मुझे सब कुछ बताओ। मैं कथा सुनाने के लिए उत्सुक था, लेकिन आरती बहुत उच्च स्वर में गाई जा रही थी। फिर भी उस परमानंद को मैं अपने भीतर नहीं समेट सका और वह स्वतः ही मेरे होंठों से प्रभावित होने लगी। बाबा, जो ताकिए से टेक लगाकर बैठे थे, सुनने के लिए खड़े थोड़ा आगे झुक गई। मैंने भी सुनाने के लिए अपना मुंह थोड़ा आगे की ओर किया। बाबा, हमने वहाँ जो भी वार्तालाप किया उसने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया, लेकिन उनमें से उस वृद्ध महिला की एक कथा बहुत अद्भुत थी। जब श्यामाराव ने मुझे वह कथा सुनाई तब मुझे विश्वास हो गया कि आपके तरीके अद्भुत हैं। वास्तव में इस
कथा की ओट में ही आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने उत्सुक होकर कहा, मुझे बताओ, मुझे वे सारी कथा बताओ, चलो देखें कि उसमें इतना अद्भुत क्या है और उसके द्वारा मैंने तुम पर कृपा कैसे की है। वह कथा अभी कुछ ही समय पूर्व सुनी गई थी, इसलिए वह मेरे चित्त में अंकित हो चुकी थी। वह उसकी याद ताज़ा थी। इसके अलावा उसने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव डाला था, इसलिए बिना मिथ्या प्रशंसा किए उसे मैंने बाबा को सुना दिया। बाबा उसे सुनते हुए मन ही मन प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार जो कुछ भी हुआ वह सब मैंने बाबा को सुना दिया। बाबा भी वह सब ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वे तुरंत मुझसे बोले, इसे ध्यानपूर्वक मन में रखो। उन्होंने उत्साहपूर्वक फिर पूछा, जो कथा तुमने अभी सुनी है वह कितनी मधुर है, लेकिन क्या उसने तुम्हारे चित्त को प्रभावित किया है? क्या तुम वास्तव में इसकी सार्थकता को समझ पाए हो? बाबा, इस कथा को सुनने के बाद मुझे शांति प्राप्त हुई है। मन की शंकाओं और चिंताओं का अंत हो गया है और मुझे निश्चित मार्ग मिल गया है। बाबा बोले, क्या हमारी पद्धति अद्वितीय नहीं है? इस कथा को याद रखो, यह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान व्यक्ति के स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है। जिसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है, उसका ध्यान करना आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। केवल उसी से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। पहले आसक्ति रहित हो जाओ, फिर सर्व प्राणियों में व्याप्त ईश्वर को ध्यान में लाओ। जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की जीवन मूर्ति, सर्वोच्च निर्मल चैतन्य अथवा आनंद घन, यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो। दिन रात सिर से पांव तक मेरी सगुण आकृति मन में लाओ। इस प्रकार मेरा ध्यान करने पर तुम्हारी प्रवृत्ति केंद्रित हो जाएगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी का पृथकत्व तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार जब यह त्रिपुटी विलीन हो जाती है तो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर बिना दूध और बिना प्रेम की गर्माहट के केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं, वे और कुछ नहीं करते। उन्हें दूध, घास, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल माँ की ओर देखना ही उनके लिए अमृत तुल्य आहार होता है। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुए को केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा के मुख से ये शब्द निकले ही थे कि उच्च स्वर में गाई जाने वाली आरती भी समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। निरंजनों, उपचार और आरती के अन्य रीति रिवाज भी समाप्त हो गए और जैसे ही जोग ने मिश्री का प्रसाद दिया, बाबा ने उसे ग्रहण करने के लिए अपनी हथेली फैला दी, आगे बढ़ा दी। उस हाथ पर जोग ने हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक मुट्ठी भरकर मिश्री रखकर प्रणाम किया। बाबा ने वह सारी मिश्री मुझे देकर अपने हाथ खाली करते हुए कहा, अगर तुम सदैव इसका स्मरण रखोगे तो तुम्हारी स्थिति इस मिश्री की तरह हो जाएगी। जिस प्रकार यह मिश्री मधुर है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम पर सौभाग्य की कृपा हो जाएगी। तुम्हें अंतःकरण की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर मैंने बाबा को प्रणाम किया और उनसे कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, आपकी यह कृपा ही मेरे लिए काफ़ी है, कृपया मुझे अपना बनाए रखना। बाबा बोले, कथा का श्रवण करो, नित्य मनन तथा निधि ध्यान करो। इस प्रकार स्मरण और ध्यान करने से आनंद घन स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार जो तुमने अपने कानों से सुना है, अगर तुम उसे अपने हृदय में बसाकर रखोगे तो तुम अपने कल्याण की खान खोल दोगे और तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जब तेज हवा चलती है तो सागर की लहरें ऊंची उठकर किनारे से टकराती हैं और तत्काल अनगिनत बुलबुलों में टूट जाती है, जो झाग की तरह प्रकट हो जाते हैं। लहरें, बुलबुलें, झाग और भंवर, यह सभी पानी के ही विभिन्न रूप हैं। ये सभी दृष्टि भ्रम हैं और ये सभी हवा के थम जाने पर ओझल हो जाते हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये सभी विभिन्न रूपों में विद्यमान थे और अब नष्ट हो गए हैं? उन्हें माया का ही कार्य जानकर उनके विद्यमान और नष्ट होने को भी वैसे ही मानना चाहिए। सृष्टि के भी सभी व्यवहार इसी प्रकार धन्य हैं। विवेकशील और ज्ञानी उनकी प्रशंसा नहीं करते,
उनका नाशवान के प्रति लगाव नहीं होता, केवल नित्य के साथ नाता जोड़ते हैं। ध्यान का ज्ञान से अधिक महत्व है, लेकिन उसके लिए जिस वस्तु का ध्यान किया जाना चाहिए उसका उपयुक्त ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए ब्रह्मा को पूर्णतः समझे बिना ध्यान संभव नहीं होता। अनुभव के आधार पर आत्मा का पूर्ण ज्ञान ही ध्यान का मूल होता है। वह कर्म भी है और आत्मा को संतुष्ट करने हेतु किया जाता है, लेकिन जो विशेष गुणों से रहित है उसे चित्त में कैसा लाया जा सकता है और उसका ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। वह छल से आंख बचाकर हट जाता है। इसलिए अंतरस्थ निजी व्यक्तित्व ही स्वयं ईश्वर हैं और वही गुरु है। इन तीनों में अणु मात्र भी भेद नहीं है। जब निधि ध्यासन परिपक्व हो जाता है और ध्याता ध्यान के बीच अंतर लुप्त हो जाता है, तब चित्त इतना शांत व स्थिर हो जाता है जैसे बिना वायु की रात्रि में दीपक शांति से जलता है। यह समाधि पवित्र समाधि होती है, सभी इच्छाओं से मुक्त, और यह जानते हुए कि प्रभु ही सभी प्राणियों में बसे हैं और मेरे ब्रह्मा अलावा इस संसार में किसी अन्य की स्थिति नहीं है। जब निर्भय बोध हो जाता है तब ध्यान में वास्तविक स्वरूप प्रभु प्रकट होता है। तब अविद्या के कारण उत्पन्न हुए कर्म के बंधन एक एक करके टूटने लगते हैं, उचित व अनुचित के नियम छूट जाते हैं और पूर्ण मुक्ति के आनंद का अनुभव होता है। पहले सभी 6 शास्त्रों में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए कि आत्मा है कि नहीं, वह अद्वैत है या सभी जीवों में अलग अलग है, वह कर्ता है या अकर्ता। सभी जीवों के साथ एकत्व का अनुभव ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है। मोक्ष और परमानंद की भावना का बोध वास्तव में इसी ज्ञान से होता है। अंधे व्यक्ति को हाथी का वर्णन करने के लिए अगर बृहस्पति के समान वक्ता भी लाया जाए तो उसका वक्तृत्व हाथी के स्वरूप को उसके चित्त में नहीं ला सकता। जो वर्णन से परे है उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। कि हर वक्ता की जीवा और श्रोता के कान लुप्त दृष्टि को वापस ला सकते हैं। हाथी के स्वरूप को देखने के लिए केवल नेत्र आवश्यक होते हैं। बिना नेत्रों के अंधा व्यक्ति हाथी के देखने का अनुभव कैसे कर सकता है? उसी प्रकार केवल जब गुरु दिव्य नेत्र देंगे तभी ज्ञान का खजाना हाथ लगेगा। साईं बाबा स्वयं ही यथार्थ में शुद्ध व परिपूर्ण ज्ञान सागर हैं, जो अनुभव पर आधारित है, और उनके वास्तविकता प्रकृति को पूर्णतः जानना ही उनका ध्यान करना है। यही उनका असली दर्शन है। अविद्या, काम, कर्म बंधन से पूर्णतः मुक्त होने का और कोई साधन नहीं है। यह बात गांठ बांध लो। साईं मात्र तुम्हारे और हमारे ही नहीं है, वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं। जैसे सूर्य सकल जगत का है, उसी तरह साईं भी है। अब समय समय पर बाबा द्वारा बोले गए वचन सुनिए। हालांकि वे सर्वसाधारण हैं किंतु अनमोल हैं। अगर तुम सदैव इनका चित्त में स्मरण करोगे तो यह तुम्हारे लिए फलदायक और सफलता प्रदान करने वाले होंगे। बिना किसी पूर्व नाते या संबंध के कोई कहीं नहीं जाता। इसलिए चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो, उसे असभ्यता से न ठुकराओ। जो कोई भी तुम्हारे पास आए उसका स्वागत कर आदर पूर्वक व्यवहार करो। प्यासे को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और निराश्रयी को आश्रय दो। इससे श्री हरि प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी देने की इच्छा न हो तो न दो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध न करो। तुम्हें अपार सुख का अनुभव होगा अगर तुम धैर्य के साथ इन्हें निरंतर सहन करते रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमें सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर इस संसार के गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखना चाहिए। अपने और उसके बीच की दीवार को पूरी तरह नष्ट कर दो, तब हमें बिना भय के आने जाने के लिए चौड़ा मार्ग मिल जाएगा। मैं और तू का द्वैत भाव ही गुरु और शिष्य के बीच की दीवार है। जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उनके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है।
जो वे चाहेंगे केवल वही होगा। वे स्वयं ही अपना मार्ग दिखाएंगे। जब समय आएगा तब बिना एक क्षण विलंब के हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऋणानुबंध के कारण ही हम मिले हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम, एक दूसरे से मिलकर उन्हें गले लगाकर सदैव सुख और संतोष का अनुभव करना चाहिए। यहाँ कौन अमर है? वही कृतार्थ है जिसने आध्यात्मिक प्रगति कर अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। नहीं तो दूसरे प्राणी तो तब तक जीते हैं जब तक प्राण रहते हैं। जब यह कृपा वचन मेरे कानों में पड़े तो मेरे आतुर मन को शांति मिली। मैं प्यासा था, मुझे जल मिल गया और मैं आनंद मग्न हो गया। किसी के पास अतुल बुद्धि और असीम श्रद्धा हो सकती है, लेकिन साईं जैसे गुरु के संरक्षण का आनंद भोगने के लिए केवल अच्छे भाग्य का होना आवश्यक है। जब इसके सार को देखा जाए तो जो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, ये यथा माम प्रबंधन्ते, यानी जो भक्त मुझ पर जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सारा महत्व व्यक्ति के कर्मों का होता है। जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा ही ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। जैसी तुम्हारी साधना होगी वैसा ही तुम्हारा हित होगा। इस अध्याय का यही गूढ़ संदेश है। यही अध्याय का बोध नृत्य है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ पर परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए गए साधना की रक्षा का नाम क्षेम है। मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। भगवद गीता का यह महत्वपूर्ण अर्थ यहाँ भी लगता है। इन मधुर उपदेशों को सुनकर मुझे स्मृतियों की उक्ति का स्मरण हो आया है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 1। तुम जोर लगाकर दंड पेरना, कठोर परिश्रम शुरू करो और दूध की चिंता त्याग दो, यानी प्रयत्न का फल, क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही दूध की बाटी लेकर खड़ा हूँ। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं कठोर परिश्रम करूं और तुम एक के बाद एक दूध के प्याले पीते रहो जब तक कि तुम संतुष्ट न हो, तो सच जानो ऐसी चीज़ मैं नहीं जानता। व्यक्ति को अपना कार्य करने में चुस्त और सावधान होना चाहिए। जान लो कि जो व्यक्ति बाबा की इस प्रतिज्ञापूर्ण वाणी को सत्य मानकर इसके अनुसार आचरण करता है, उसे धरती और स्वर्ग में सुखों की खान प्राप्त हो जाती है। अब मैं एक बार फिर श्रोताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे एक क्षण के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और मेरे अपने एक अनुभव की कथा का श्रवण करें, जो संकेत करती है कि बाबा किस प्रकार व्यक्ति के उत्तम विचारों को सशक्त करते हैं। सुनो कि महाराज किस प्रकार सत्वृत्ति को प्रोत्साहन देकर उसका भक्त द्वारा नियमित रूप से पालन करवाते हैं और बिना प्रार्थना किए ही उस पर कृपा करते हैं। भक्त अनन्य भाव से समर्पण करें और फिर ऐसी भक्ति के चमत्कार का अवलोकन करें। फिर वह बाबा की अद्भुत रीति रिवाज कार्य प्रणाली का अनुभव कर सकता है, जो सदैव नवीन होती है। जब कोई प्रातःकाल नींद से जागे और अनायास ही हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो तो उसी पर चलना चाहिए। इन विचारों का पालन करने से संतोष प्राप्त होता है, बुद्धि का विकास व मन प्रसन्न होता है। यह संत कथन है और मैंने सोचा कि मुझे भी इसकी सत्यता जानकर स्वयं इसका अनुभव करना चाहिए। आश्चर्य की बात है, वास्तव में उसके अनुभव से मेरे चित्त को बहुत शांति मिली। पवित्र श्रीडी भूमि और गुरुवार का शुभ दिन, मुझे अचानक ऐसे लगा कि मुझे अखंड राम नाम स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। बुधवार की रात्रि में मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो चित्त में राम नाम का स्मरण चलता रहा जब तक कि मैं सो नहीं गया। जब मैं प्रातः नींद से जागा तो मेरे चित्त में राम नाम का स्मरण हो आया। ऐसे उत्तम विचार की उठते ही मुझे लगा कि मेरी जीवा ने अपने उद्देश्य को यथार्थ में सार्थक कर दिया है। मैंने मन में निश्चित धारणा कर ली और सोच आदि से निवृत्त होकर जो कुछ भी पुष्प मिले उन्हें लेकर मैं साईं के प्रातःकाल के दर्शन के लिए चल दिया। दीक्षित वाड़ी को पीछे छोड़कर जब मैं बूटी वाड़ी के बाहर निकला तो मैंने औरंगाबाद कर को एक मधुर व सुंदर पद गाते हुए सुना। अगर मैं उसे ओवी रूप में व्यक्त करूं तो मूल पद की खूबी और मधुरता नष्ट हो जाएगी और श्रोता निराश होंगे। इसलिए मैं मूल पद का एक एक अक्षर यहाँ उच्चारण करूंगा, जिससे श्रोतागण मूल पद के निर्मल उपदेश को जानकर आनंदित हो जाएंगे।
गुरु कृपा रंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वहाँ पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभव टीका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। मन ने पहले निश्चित कर लिया था कि नियम के साथ एकाग्रचित्त होकर राम नाम का ध्यान करना है। अपने नियम का पालन करते ही मुझे इस पद के माध्यम से उसे करने की स्वीकृति मिल गई। फलस्वरूप मन में ऐसा बोध हुआ कि हो सकता है कि करुणाघन साईं समर्थ इस पद के जल का छिड़काव मेरे मन के निश्चय के अंकुर पर कर रहे हों। हाथों में तंतुरी और लेकर औरंगाबाद कर मुझे खुले आंगन में साईं के समक्ष खड़े होकर उच्च स्वर में यह पद गा रहे थे। जब मैंने उनकी मधुर तान सुनी। औरंगाबाद कर बाबा के भक्त थे और मेरी तरह उन्हें बाबा से बहुत लगाव था। जब उन्होंने अनेक पद कंठस्थ थे तो फिर उन्हें उस समय वही पद गाने की प्रेरणा कैसे मिली? कोई भी मेरे मन के गुप्त निश्चय को नहीं जान सकता था, तो फिर उन्होंने उस समय उसी पद को क्यों गाया? जैसे बाबा सूत्र हिलाएंगे वैसे ही प्रेरणा मन में आएगी। हम सब तो केवल कठपुतलियां हैं और माँ साईं सूत्राधार हैं। स्वयं एक शब्द भी बोले बिना उन्होंने बिना किसी अशुद्धि के मेरे हाथों में पूजा का उत्तम तरीका दे दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेरे अंतःकरण की भावना बाबा के चित्त में प्रतिबिंबित हो गई हो। इस प्रकार बाबा ने मुझे प्रत्यक्ष व निश्चित अनुभव दे दिया। अरे उन नामों का कितना महत्व है जिनका संत व महात्मा वर्णन करते हैं। उनकी प्रशंसा में मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति और अधिक क्या कह सकता है। केवल नाम द्वारा ही स्वरूप प्राप्ति हो सकती है। राम के इन 2 अक्षरों को अगर उल्टा भी पढ़ा जाए तो भी उसे कोली और लुटेरा का उद्धार हो जाता है। जैसे बाल्य संत वाल्मीकि बन गए और सिद्धियां प्राप्त कर ली और उनके द्वारा कहे वचन सत्य सिद्ध हुए। मरा यानी राम राम का नाम उल्टा उच्चारण करते हुए ही उनकी जीवा पर राम की कृपा हो गई और उन्होंने राम जन्म से पूर्व ही राम का जीवन चरित्र लिख डाला। राम नाम दुष्टों व पतित को भी पावन करता है। राम नाम से बड़ा लाभ होता है। राम नाम अखंड भजन है। राम नाम ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। निरंतर राम नाम जपने से जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अकेले राम नाम के स्मरण से ही असीमित लाभ होता है। जहाँ राम नाम का गुंजार होता है वहाँ भी विष्णु का सुदर्शन चक्र विभिन्न विघ्नों का नाश करने के लिए निरंतर घूमता रहता है। यह नाम दीनों का संरक्षक है। अपने भक्तों को उपदेश देने के लिए साईं को किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं थी। उनसे सभी उपदेश चलते उठते बैठते बड़ी सहजता व स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाते थे। इसी संदर्भ में हे श्रोताओं, एक रुचिकर कथा का श्रवण करो। इससे साईं की सर्वव्यापकता और दया प्रकट होगी। एक बार एक श्रेष्ठ भक्त किसी के विषय में बोलते हुए उसके बारे में बुरे विचारों को प्रकट करने लगा और उससे स्वयं को उसकी निंदा करने में व्यस्त कर दिया। उस व्यक्ति के सद्गुणों की तो उपेक्षा कर दी गई और तीव्रता से मुख से उसके लिए निंदा का प्रभाव होने लगा। गोष्ठी का मुख्य विषय नष्ट हो गया क्योंकि अब शब्द व निंदा अधिक प्रबल हो गई। अगर कोई सही कारण हो या अगर किसी का व्यवहार निंदनीय हो तो उस पर दया दिखानी चाहिए और उसके मुंह पर ही सलाह देनी चाहिए। कभी किसी की आलोचना या निंदा न करो, यह सभी जानते हैं, लेकिन जब तक इस प्रवृत्ति का अवरोध न किया जाएगा तो उसे हृदय में नहीं रोका जा सकता। तब वह उठकर कंठ तक आता है और कंठ से जीवा की नोक पर, वहाँ से धीरे से होंठों पर और वहाँ से उसका सुख संतोष पूर्वक प्रभाव होता है। तीनों लोकों में निंदक से बड़ा उपकारी और कोई नहीं होता। वह जिसकी निंदा करता है उसका वह कल्याण कर उपकार करता है। कुछ तो मल या गंदगी को रीठे द्वारा साफ करते हैं, कुछ साबुन या अन्य साधनों द्वारा और कुछ स्वच्छ और शुद्ध जल द्वारा, लेकिन निंदक उसे अपनी जीवा द्वारा साफ करता है। वे स्वयं अपनी मानसिक अधोगति कर दूसरों पर परोपकार करते हैं। उनका महान उपकार अवर्णनीय है। निश्चित रूप से निंदक तो प्रशंसा के पात्र है। वे हर कदम पर सावधान रहते हैं। निंदा के बहाने वे हमें हमारी गलतियों का आभास करवाकर भविष्य में होने वाली अनर्थों को टाल देते हैं। अरे मैं किस प्रकार उनकी दयालुता का सराहना करूं। मैं
एकत्रित हुए निंदकों को सभी को आदर पूर्वक साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जिनकी महानता का वर्णन साधु संतों ने कई प्रकार से किया है। सुनने वालों को यह सब देखकर घृणा होने लगी। निंदक शौचादि के लिए जल धारा की ओर चल दिया। लोग तो पहले ही बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद को जा रहे थे। बाबा पूर्ण अंतर्ज्ञानी थे और अपने भक्तों को उपयुक्त समय पर उपदेश देते थे। अब उस घटना का वर्णन सुनो जो उन्होंने बाद में रची। जब अपने भक्तों के साथ बाबा लेंडी बाग जा रहे थे तो उन्होंने उस भक्त निंदक के विषय में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह प्रातःकालीन शौचादि के लिए जलधारा की ओर गया है। नियमित कार्यक्रम को पूर्ण करके बाबा लौट आए। उस भक्त निंदक ने भी जलधारा से अपने कदम वापस घर की ओर मोड़ लिए। हाथ जोड़कर मैं श्रोताओं से प्रार्थना करता हूँ कि परस्पर भेंट होने पर दोनों में क्या बातचीत हुई उसे कृपा कर ध्यान पूर्वक सुने। उसी जगह वाड़े की चार दीवारी के समीप गांव की सुबरी दिल भर कर विष्ठा खाकर अपने होठों से स्वाद ले रही थी। बाबा ने अपने हाथ द्वारा उस सुबरी की ओर इशारा किया। देखो किस प्रकार वह जीवा जनलोक की विष्ठा को कुचल कर निचोड़ कर उसका आनंद ले रही है, ताकि वे अपनी अत्यधिक इच्छाओं को तृप्त कर अपने सगे संबंधियों पर अपने क्रोध को प्रकट कर सके। जो इस अमूल्य मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देता है, जो हमें अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला है और जो अपना ही पतन करके इच्छुक हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह शिरडी किस प्रकार सुख और शांति दे सकती है। बाबा इसी प्रकार बोलते गए और वह भक्त निंदक मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे जो कुछ भी हुआ वह सब याद आ गया। शब्दों ने उसके हृदय पर प्रहार किया। इस प्रकार बाबा ने प्रसंगानुसार बहुत अलग ढंग से अपने भक्त को उपदेश दिया। अगर उनके अमूल्य शब्दों के महत्व को ध्यानपूर्वक हृदय में संचित किया जाए तो क्या अत्यधिक उन्नति अधिक दूर हो सकती है। तो क्या आध्यात्मिक उन्नति अधिक दूर हो सकती है। एक कहावत जो कहती है, अगर हरि ईश्वर की कृपा मुझ पर होगी तो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे बिना अंगुली हिलाए सब कुछ मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह कहावत केवल भोजन और वस्त्र के विषय में ही सत्य है। जो इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य मानेगा उसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति व लाभ में धोखा ही होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यह बाबा के अमूल्य शब्द हैं। जितना अधिक व्यक्ति बाबा के वचनों का श्रवण करता है उतना ही स्वानंद का अनुभव होता है। और अगर धरती निष्ठा और भक्ति से कोमल हो तो जड़ें उतनी गहरी होंगी। मैं जल थल काष्ठ प्रदेश जन वन देश विदेश हर जगह व्याप्त हूँ। मैं दीप्तिमान आकाश में भी व्याप्त हूँ। मैं एक देश में सीमित नहीं हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थी जिनकी दृष्टि में मैं 3.5 हाथ का मानव हूँ, मैंने स्वयं सगुण रूप धारण कर इस धरती पर अवतार लिया है। जो दिन रात निष्काम व अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसे मुझसे अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। मिश्री से माधुर्य अलग हो सकता है, समुद्र लहरों से अलग हो सकता है तथा नेत्र से कांति अलग हो सकती है, लेकिन मेरे भोले भाले निष्ठावान भक्त कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। जो आवागमन जन्म मृत्यु के चक्र से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं उन्हें शास्त्रों द्वारा बताए मार्ग पर चलकर धार्मिक जीवन व्यतीत कर सदैव चित्त शांत व स्थिर रखना चाहिए। उसे दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। अपना मन तथा बुद्धि मुझे समर्पित कर दो और निरंतर मेरा ही स्मरण करो। ऐसा व्यक्ति शरीर पर आने वाले कष्टों की भी चिंता नहीं करेगा। वास्तव में वह निर्भय होगा। जो अनन्य भाव से मुझे देखकर आत्मशुद्धि करने वाली मेरी कथाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा और अन्य किसी की भक्ति न कर केवल मेरी भक्ति करेगा, उसका चित्त चैतन्य के साथ एक हो जाएगा। वे सभी को कहते रहते, मेरा नाम लो, मेरी शरण में आओ, लेकिन यह जानने के लिए कि वे कौन हैं उन्होंने भक्तों को अपनी कथाओं का श्रवण व मनन करने की आज्ञा दी। किसी को उन्होंने भागवत नाम स्मरण, दूसरों को भागवत लीला का श्रवण तो किसी अन्य को भागवत पाठ पूजन के लिए कहा। उन्होंने व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर देकर ही उन्हें अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने की सलाह दी। किसी को अध्यात्म रामायण का पाठ करने को कहा तो किसी को ज्ञानेश्वरी के पठन का आदेश दिया। किसी को हरिवरदा का पारायण करने को कहा तो किसी को गुरु चरित्र का अवलोकन करने का आदेश दिया।
किसी को अपने चरणों के समीप रखते तो किसी को खंडोबा मंदिर में भेजते, किसी को जबरदस्ती लेकिन प्रेम पूर्वक विष्णु सहस्त्र नामावली का जाप करने को कहते, किसी को राम विजय पढ़ने का उपदेश देते, किसी को ध्यान व नाम का महत्व समझाते, किसी को विश्वास के साथ छांदोग्य उपनिषद और गीता रहस्य की मधुरता का अनुभव करने को कहते। किसी को यह तो किसी को वह, उनके दीक्षा उपदेशों की कोई सीमा न थी। किसी को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत देते। उनके उपदेशों की नवीनता अपूर्व थी। सभी धर्म और जाति के लोग उनके दर्शनार्थ दौड़े आते थे। वे तो एक मदिरा सेवी के स्वप्न में भी प्रकट हो गए। उसकी छाती पर बैठकर वे उसे अपने पैरों और हाथों से दबाने लगे, जब तक कि उसने अपने हाथों को कानों पर रखकर मद्यपान को भविष्य में हाथ तक न लगाने व मद्यपान त्यागने की शपथ न खा ली। जिस प्रकार ज्योतिषी लग्न के समय घर के अंदर दीवार पर हरि विष्णु और हरि शिवा के चित्र बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा भी भक्त के स्वप्न में प्रकट होकर मंत्र, गुरु, ब्रह्मा आदि लिखा करते थे। अगर कोई योग आसन का अभ्यास करता या हठ योग आदि की साधना गुप्त रूप से करता, बाबा उसे अंतर्ज्ञान से जान लेते और अपने तीखे शब्दों द्वारा बिना किसी गलती के उसे वह बता देते। किसी अपरिचित को पकड़कर वे संदेश भेजते, क्या तुम जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट नहीं रह सकते? सबूरी धैर्य रखो। किसी को वे स्वयं बड़े रौब से कहते, हमारी बड़ी सख्त व क्रूर जाति है, हम 1 या 2 बार सावधान करेंगे, उसके बाद हम सख्त तरीकों का सहारा लेंगे। जो हमारे शब्दों का ध्यान नहीं करेगा उसे हम 2 भागों में काटकर फेंक देंगे, चाहे वो हमारा अपना बच्चा ही क्यों ना हो। साईं बाबा महानुभाव और महान आत्मा महामती थे। मैं एक तुच्छ जीव किस प्रकार उनकी अद्भुत कार्यशैली का वर्णन कर सकता हूँ। किसी को वे ज्ञान प्राप्ति करवाते तो किसी को मुक्ति दिलवाते, किसी को सद्भाव और किसी को भक्ति, किसी को वे अनुशासित करके कलंक रहित व प्रशंस योग्य सांसारिक जीवन जीने का व्यवहार सिखाते। मैं उदाहरण के लिए श्रोताओं को एक मर्मभेदी गाथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। उस दिन भरी दोपहरी में न जाने बाबा के मन में क्या आया कि वह अचानक राधा कृष्णाबाई के घर के समीप आए। उनके साथ कुछ लोग थे जिन्हें उन्होंने कहा, लाओ लाओ अभी एक सीढ़ी लाओ। उनमें से एक तुरंत जाकर सीढ़ी ले आया और वहां लगा दी। बाबा ने फिर उसे घर के साथ लगाया और स्वयं छत पर चढ़ गए। कोई नहीं जानता था कि बाबा के मन में क्या योजना थी। उस समय सीढ़ी वामन गुंद करके घर के साथ लगी थी। श्री साईं जल्दी सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ गए। वहां से वे राधा कृष्णाबाई के घर की छत पर चले गए जो गोंद करके आगे था। उस छत को भी उन्होंने तेजी से पार कर लिया। कोई भी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ पाया, लेकिन उस समय राधा कृष्णाबाई शीत ज्वर से पीड़ित थी और बहुत ही व्याकुल थी। बाबा केवल तभी चल पाते थे अगर उनके दोनों तरफ 2 व्यक्ति उन्हें सहारा देते थे। जब वे स्वयं ही इतने कमजोर थे तो फिर वह शक्ति कहाँ से आ गई? तुरंत ही वे छप्पर की ढलान से दूसरे छोर पर आ गई और उसी सीढ़ी को उस जगह रखवाया जिसका उपयोग उन्होंने नीचे उतरने के लिए किया। जैसे ही उनके पाँव ने जमीन को छुआ, उन्होंने एक क्षण भी देर किए बिना तुरंत ही सीढ़ी के मालिक को 2 रुपये देने का ध्यान रखा। जो परिश्रम उसने किया था वह केवल इतना था कि उसने 2 जगहों पर सीढ़ी को रखा था और फिर उसके लिए बाबा ने उसे उदार हृदय से रुपये क्यों दिए। जन साधारण तो बहुत ही उत्सुक था। लोग बोले, बाबा से पूछो कि उन्होंने उस सीढ़ी के मालिक को इतना पैसा क्यों दिया। तब एक ने साहस करके पूछा। बाबा ने उत्तर दिया कि कभी भी किसी से मुफ्त जरा भी काम नहीं करवाना चाहिए। दूसरों से काम तो लो, लेकिन उनके द्वारा किए गए श्रम को भी ध्यान में रखो और यह नियम बना लो कि किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य नहीं कराना चाहिए। बाबा की असली इच्छा तो को कौन जानता है और कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। संतों का चित्त अति गूढ़ और अचिंत्य है। हमारा एकमात्र आधार उनके मुख से निकले वह हमारे द्वारा सुने गए शब्दों का उद्गार ही है, और अगर हम उनके अनुसार जीवन में व्यवहार करने का निश्चय कर लें तो इस संसार में जीवन शांति व कष्ट रहित बन जाएगा। अगला अध्याय तो इससे भी मधुर है। एक नौकरानी की नादन बच्ची श्रुति द्वारा एक समस्या का समाधान करेगी। दासगणों ईश्वर प्रेरित हरिदास थे जिन्होंने संस्कृत उपनिषद ईशास्य को जनसाधारण के हित के लिए
मराठी में भाषांतरण करने का विचार किया। साईं कृपा से उन्होंने ग्रंथ तो लिखा, लेकिन उसके सार तत्वों को ग्रहण न कर सकने के कारण उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उसे बाबा ने कैसे दूर किया? शिरडी में बैठे हुए ही बाबा बोले, जब तुम विले पाले जाओगे तो काका श्री हरि सीताराम दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी समस्या का हल करेगी। इसलिए इस अध्याय में वाणी की देवी सरस्वती एक काली मक्खी की भांति भिन भिनाती और ईश्वास्य उपनिषद के चारों ओर गोल गोल घूमेगी, जिसकी सुगंध का आनंद लेने के लिए चतुर श्रोतागण अपनी योग्यता व कार्यकुशलता का पूरा सहारा लेंगे। सो इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। कार्य के कर्ता धर्ता दयाघन साईं ही है। हे श्रोताओं, उपयुक्त समय पर इसका श्रवण करना यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। पंत हेमांत साईं को समर्पण करता है और आदर पूर्वक भगवान के चरणों में और सभी जीवित प्राणियों को प्रणाम करता है। श्रोतागण साईं की इस मधुर कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अनुग्रह करें, सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 19वां अध्याय मुझ पर बाबा का अनुग्रह संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमांत पंत ने सदाचारी और संतों की प्रेरणा से की है।